हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों की भाई कमेंट आ रही थी कि सर केमिस्ट्री के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक बार अवगत कर दीजिए। तो हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 के। इससे बाहर आपका केमिस्ट्री का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चिंता ना करिए, जितना आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बस उतना तैयार कर लीजिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न। और ये जो आपके सामने प्रश्न है, सबसे पहले 2025 के सेटों के हैं, उसके बाद 2024, 2023, 2022 इन सेटों के प्रश्न। और यही बेटा बार बार आते हैं, आएंगे कहां से नए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला आपको क्या तैयार करना है? तैयार करना है मोलरता और मोलस की परिभाषा। दूसरा राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं। तीसरा अणुसंघ गुणधर्म की परिभाषा। उसके बाद हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, बास दाब में आपेक्षिक अवनमन और पराशर दाब। यहां से आपका बेटा एक प्रश्न 101% बनता है 5 नंबर का। उसके बाद कोलराउस का नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, नैर्नस समीकरण, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, उसके बाद विशिष्ट चालकता, फिर सेल का विद्युत वाहक बल। उसके बाद आपको बेटा तैयार करना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद सक्रियता श्रेणी, अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और इसके कारक। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका अर्धायुकाल। क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर, संकीर्ण ऊर्जा, आर्हीनियस समीकरण किसके द्वारा? ग्राफीय विधि के द्वारा। फिर डी ब्लॉक की परिभाषा। और उसके बाद कौन सी आपको डी ब्लॉक में बेटा 3D श्रेणी आपको तैयार करनी ही करनी है। और इसके 5 लक्षण, चुंबकीय गुण, रंग। उसके बाद आपको बेटा ध्यान रखना है आयनन एंथैल्पी। उसके बाद आपको उत्प्रेरक गुण, उसके बाद आपको परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है। उसके बाद आपको 2 महत्वपूर्ण टॉपिक KMnO4, K2Cr2O7 बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण को देखना है। फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। बेटा यहां से आप एक प्रश्न लिख लीजिए, एक प्रश्न ये 101% है। लिगेंड का वर्गीकरण। ठीक है, आवेश के आधार पे पूछ सकता है या दाता परमाणुओं के आधार पे पूछ सकता है। उसके बाद उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व दैनिक जीवन में महत्व। यह प्रश्न 2024 में बेटा 3 बार पूछा गया था। समन्वय संख्या, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या। उसके बाद EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। और उसके बाद समावयवता से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों का बेटा इस वीडियो पर व्यूज, मान लीजिए बेटा अगर आप लोगों का इस वीडियो पर व्यूज 3 से 4,000 से ऊपर गया तो ये टॉपिक आप लोगों को जितने ये दिखाई दे रहे हैं ये आपको एक ही क्लास के अंदर बेटा कंप्लीट करा देंगे। ये हमारा वादा रहा, 1 शॉट के अंदर ये सब के सब टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोगों को बेटा इस वीडियो पर कम से कम 4,000 व्यूज लाने हैं। धन्यवाद।